और जो बोलता है उसके पीछे ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी संस्थाओं को लगा दिया जाता है। तो क्या आप मानते हैं कि ये कोई अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है? उससे भी ज़्यादा हालत ख़राब है। इमरजेंसी एक बुरी घटना थी, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम में इतना नीचे हम नहीं थे। उससे भी ज़्यादा स्थिति खराब है। अगर प्रेस फ्रीडम की सूचकांक वर्ल्ड लेवल पर देखें तो उससे भी ज़्यादा हम नीचे जा चुके हैं। और जो भी सही आवाज़ उठाता है उसको यूपीए लागू करके जेल भेज देते हैं। जैसे अभी पत्रकारों को भी कुछ भेजा हाँ, भेजा है। और ये आगे बढ़ेगा, इसलिए दोबारा चुन करके न, वरना अभी तो अंदर से संविधान बदला है और संविधान की बहुत सारी चीज़ें बदल दी है। विपक्ष के यहाँ रेड डाल रहे हैं जिस दिन चुनाव हो रहा है, जो कभी नहीं होता था। जो संसद ज़्यादा आवाज़ उठाता है उन्हें निलंबित कर देते हैं, किसी केस में फंसा देते हैं। सेशन सत्र छोटा कर दिया है, बहस नहीं हो पाती है, बिना बहसों के ही बिल पारित हो जाते हैं। ये सब संविधान खात्मा की ओर है। अभी भी समय है कि देश की जनता जग जाए और 5 नवंबर को दिल्ली की रामलीला मैदान में आए। एक झटका हम भी दें, हमारा भी योगदान हो कि संविधान बचाने में हमने कुछ किया, आपने कुछ किया, इन्होंने कुछ किया, ताकि 2024 में जब चुनाव हो तो दोबारा लौट के नहीं आए। वरना हम रैली करने लायक भी नहीं रह पाएंगे। डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि जितना बड़ा हमला है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में शायद हम रैली भी ना कर पाए। ये सच बात है। और डॉक्टर साहब एक बात और पूछना चाहता हूँ, दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग ठेके पर काम करते हैं और ठेके पे काम करने वाले ज़्यादातर वंचित समुदाय से आने वाले लोग हैं। पूर्वांचली हैं, वंचित समाज के हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, यानी कमज़ोर तबके के लोग हैं अगर वो भी हैं। लेकिन भ्रष्टाचार का ये आलम है, चाहे किसी भी विभाग में लगता हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, एनओ हो, नर्स हो, कंप्यूटर पर काम करने वाला हो, गार्ड हो, यानी कहीं भी, तो बिना घूस के उस ठेके पर भी नौकरी नहीं मिल रही। और मज़े की बात ये है कि जो 15,000 रुपये से यदि किसी का ऊपर वेतन हो गया, यानी कैप हट गया, तो उससे लिखवा के ले लिया जाता है कि नौकरी चाहिए तो ये लिख दो कि आपको पीएफ नहीं मिलेगा। ये तो कानूनन जुर्म है। पीएफ, लेकिन ये तो हो रहा है। यहाँ पीएफ काट करके भी पीएफ नहीं जमा कर पा रहे। अगर एफआईआर दर्ज हो तो जेल जा सकते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। लेबर डिपार्टमेंट में भी शिकायत किया जाए तो लेबर डिपार्टमेंट में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले काम इन्होंने था कि ज़्यादातर निजीकरण कर दिया, ठेकेदारी प्रथा कायम कर दिया। मोदी जी नौकरी के इतने बड़े दुश्मन हैं, पता नहीं इनको क्यों सरकारी नौकरी वालों से दुश्मनी है। पुरानी पेंशन छीन लिया इन्होंने पूरे देश के स्तर पर, और पूरा देश में आज कामगार सब ठेकेदारी पर है। और आपने जैसा सवाल किया कि ठेकेदारी के काम में भी 4 महीने 5 महीने का एडवांस में रिश्वत देना पड़ रहा है। इतना अत्याचार हो रहा है। एक कुछ बात समझ में नहीं आती कि ये वंचित इकट्ठा क्यों नहीं होता, क्रांति हो जाना चाहिए। इतना शोषण हो रहा है, इसकी भी आवाज़ हम उठा रहे हैं। 5 नवंबर को दिल्ली की रामलीला मैदान में ये लोग भी आए। अच्छा, आप इंडिया का हिस्सा हैं, तो क्या इंडिया के हिस्से में ये आप कार्यक्रम को एश्योर कराएंगे कि जो ठेका मजदूरी के तहत काम कर रहे हैं
उनको स्टेज वाइज चरण में, चाहे चरण वाइज, उन लोगों को या तो सीधे जहां वो जिस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं वो ठेके पे रखे, और एक समय के बाद, एक सीमा के बाद उनको स्टेज वाइज पक्का किया जाए। ये तो पहले हुआ करता था, लेकिन देखिए कहना नहीं चूँकि राजनीतिक का गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। नेहरू जी ने पेंशन की व्यवस्था करी। एक उदाहरण मैं दूंगा, एक रामरति शर्मा या कुछ व्यक्ति हैं, नाम मैं बता दूंगा और मेरे मोबाइल में है, हिमाचल प्रदेश में नई पेंशन के तहत जब रिटायर हुए तो 1780 रुपये उनको पेंशन मिलती थी। वहाँ कांग्रेस की सरकार वापस आई और पुरानी पेंशन की बहाली कर दी, तो पहले महीने का ही पेंशन उनका 36,860 रुपये मिला। तो ये हालत है। तो कहीं न कहीं लोग गुमराह भी हुए हैं, जिन्होंने लाभ लिया है और भारी पेंशन ले रहे हैं, और पेंशन लेने वाले लोगों ने पेंशन देने वालों का जड़ खोदने का काम किया। तो ये भी जो भ्रामक प्रचार हुआ और जो धार्मिक प्रचार हुआ, हिंदू मुसलमान का जो हवा खड़ा किया, उसके वजह से वो भी गुमराह हुए। एक बड़ी आबादी पर ये जो आपने कहा, मतलब ये जो हिंदुत्व यानी राजनीति और धर्म का घालमेल का एक चश्मा पहना दिया है, इससे कैसे नहीं, वो वोट के लिए सभी हिंदू बन जाते हैं, बाकी हिंदू इस देश में कोई है ही नहीं। एक व्यक्ति हिंदू नहीं है। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई जाट है, कोई कोरी है, कोई कुर्मी है, कोई मुसहर है, कोई खटिक है, कोई हिंदू नहीं है। लेकिन और ये मानते भी नहीं किसी को हिंदू, लेकिन वोट लेने के लिए सबको हिंदू बना लेते हैं। मुसलमानों से झगड़ा कराने के लिए हिंदू बना लेते हैं।